गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज बात करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने सोचा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखूं। ठीक है साथियों, आज बात करते हैं बिहेवियरल बायसेस की लास्ट सीरीज के लास्ट टॉपिक की, रीसेंसी बायस और संक कॉस्ट बायस। रीसेंसी बायस को एक्सप्लेन करने के लिए दो दोस्तों का एग्जांपल है, ए और बी। ए हमेशा बी की मदद करता है। 10 में से 9 टाइम बी की ए ने मदद करी और 10वें टाइम उसकी मदद नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न, कुछ पर्सनल रीज़न हो गया। तो आपको क्या लगता है कि वो ए जो है बी की मदद नहीं किया, तो बी जो है वो पहले 9 बार के इंस्टेंस को याद करेगा या आखिरी 10वीं बार इंस्टेंस जिसमें उसने उसकी मदद नहीं करी थी याद करेगा? अगर आप 10वें इंस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं और इसी को रीसेंसी बायस बोला जाता है। दैट मीन्स जो भी इवेंट रिसेंटली होती है उसका हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। रीसेंसी बायस, इसको इन्वेस्टिंग में अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊं तो मैंने एक स्टॉक खरीदा था जो मैंने पूरी टेक्निकल एनालिसिस देख करके, फंडामेंटल एनालिसिस देख करके, एश्योर होकर के खरीदा था और वो स्टॉक 10-20% का रिटर्न भी दे रहा है। लेकिन बाजार में एक इन्फॉर्मेशन चालू हो गई, उसके बारे में कुछ न्यूज़ आ गई, तो अब मेरा माइंड बायस हो गया है और मैं क्या करूँगा, उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज कंपेयर टू माय टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। और हो सकता है मैं उस इन्फ्लुएंस में आकर के पैनिक में वो स्टॉक बेच भी दूं। तो ये होता है रीसेंसी बायस और उसका इफेक्ट। इससे फाइट कैसे करना है, तो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। जो आपने एनालिसिस किया था वो अभी भी इंटैक्ट है और ये जो न्यूज़ आई है ये न्यूज़ फॉर द टाइम बाउंड है या इसके फंडामेंटल्स को अफेक्ट करने वाला है, तभी आपको डिसीजन लेना है अगर आप रीसेंसी बायस से बचना चाहते हैं तो। ठीक है, तो रीसेंसी बायस मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अब दूसरे बायस की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट है इस सीरीज का, संक कॉस्ट फैलेसी या संक कॉस्ट बायस बोलते हैं। डूबत राशि मान लीजिए, संक कॉस्ट मीन्स डूबत अपन ने जो इन्वेस्ट किया था। अगेन एग्जांपल लेता हूँ स्टॉक का। आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाने के बाद आप उसमें छोड़ दिए। अब क्या हो रहा है, वो स्टॉक आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं